दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर के सर में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सातवाहन काल एवं गुप्त काल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक समय में पहुँच सके। चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, सातवाहन काल के राजाओं को कौन सी उपाधि दी गई थी? पहला है दक्षिणापथ स्वामी, दूसरा भोगवती पुरेश्वर, तीसरा परम भागवत, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला दक्षिणापथ स्वामी। भोगवती पुरेश्वर छिंदक नागवंश के शासकों को उपाधि दी गई थी और परम भागवत की उपाधि सिरपुर के पांडु वंश के शासकों को दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? पहला प्रतिष्ठान अमरावती, दूसरा रतनपुर, तीसरा सिरपुर, चौथा छुर्री कोसगई। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला प्रतिष्ठान अमरावती। रतनपुर राजधानी कलचुरी वंश के शासकों ने बनाई थी। छुर्री कोसगई भी बहरेंद्र शाह कलचुरी वंश के शासक जिन्होंने बनाई थी, और सिरपुर पांडु वंश के शासकों ने अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन है, गुंजी शिलालेख कौन सी भाषा में उत्कीर्ण है? पहला प्राकृत, दूसरा संस्कृत, तीसरा तमिल, चौथा कन्नड़। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला प्राकृत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन है, सातवाहन काल के कौन से राजा हैं जिन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 1000 गाय दान में दिया था? ऑप्शन ए महाशिवगुप्त बालार्जुन, ऑप्शन 2 कुमार वीरदत्त, ऑप्शन 3 राजा शिव अपीलक, ऑप्शन 4 समुद्रगुप्त। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 कुमार वीरदत्त। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन है, सातवाहन कालीन सिक्का कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मल्हार, ऑप्शन बी बालपुर, ऑप्शन 3 चकरबेड़ा, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से तीनों। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त में से तीनों। मल्हार से राजा अपीलक की मुद्रा प्राप्त हुआ है, बालपुर जांजगीर चांपा से राजा अपीलक की मुद्रा, चकरबेड़ा बिलासपुर से सातवाहन काल में रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का छठवां क्वेश्चन है, सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ किरारी ग्राम के प्राचीन तालाब से कब खोजा गया? इसका ऑप्शन पहला है 1901 में, ऑप्शन 2 है 1898 में, ऑप्शन 3 है 1840 में, ऑप्शन 4 है 1921 में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 1921। यह स्तंभ 1921 में खोजा गया, जो वर्तमान में रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में संरक्षित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन है, राजा शिव श्री अपीलक की मुद्रा जांजगीर चांपा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन 1 बालपुर, ऑप्शन 2 शक्ति, ऑप्शन 3 अकलतरा, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से तीनों। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 बालपुर। बालपुर में राजा शिव अपीलक की मुद्रा प्राप्त हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का आठवां क्वेश्चन है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त, ऑप्शन 3 श्रीगुप्त, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से तीनों। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद उनके पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश के शासक बने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन 2 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 3 महेंद्र सेन, ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 समुद्रगुप्त। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन है, 320 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने शासन किया? कभी कभी 320 की जगह 240 ईस्वी ईसा पूर्व भी दे दिया रहता है। ऑप्शन पहला है गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन 2 मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन 3 मगध साम्राज्य, ऑप्शन 4 होयसल राजवंश। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 गुप्त साम्राज्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? पहला महेंद्रैत्य, दूसरा जहाँपना, तीसरा कविराज, चौथा साहेब ए किरा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 कविराज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन 1 बाणभट्ट, ऑप्शन 2 चंद्रवरदाई, ऑप्शन 3 हरिसेन, ऑप्शन 4 भवभूति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 हरिसेन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक कौन था? ऑप्शन 1 हरिसेन, ऑप्शन 2 बाणभट्ट, ऑप्शन 3 भवभूति, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से तीनों। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 हरिसेन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन 1 विक्रमादित्य, ऑप्शन 2 स्कंदगुप्त, ऑप्शन 3 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 4 रामगुप्त। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 विक्रमादित्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन 2 कुमारगुप्त, ऑप्शन 3 भानुगुप्त, ऑप्शन 4 समुद्रगुप्त। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 समुद्रगुप्त। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन 1 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 2 कुमारगुप्त, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन 2 रामगुप्त, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन 4 समुद्रगुप्त। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन, गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? ऑप्शन 1 रुपयक, ऑप्शन 2 दीनार, ऑप्शन 3 शतमान, ऑप्शन 4 करसापड़। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 रुपयक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए? ऑप्शन 1 सोना, ऑप्शन 2 चांदी, ऑप्शन 3 तांबा, ऑप्शन 4 लोहा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 सोना। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन का अंतिम 20वां क्वेश्चन, महेंद्र सेन और व्याघ्रराज को कौन से गुप्त शासक ने हराया था? ऑप्शन 1 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 2 रामगुप्त, ऑप्शन 3 कुमारगुप्त, ऑप्शन 4 समुद्रगुप्त।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 समुद्रगुप्त। हमें उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।